हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, उसको हल करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण और इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a, b और c ये तीनों कांस्टेंट हैं, अचर हैं, और इसमें x जो आपको दिख रहा है ये वेरिएबल है, इसका मान बदलता रहता है। क्योंकि द्विघात समीकरण में ये जो हिस्सा है यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, यह एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें x का पावर 2 है। तो इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हमें x के दो ऐसे मान मिलेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और x के उन मानों को हम लोग रूट या मूल कहते हैं। x के उन मानों को हम लोग रूट्स या मूल कहते हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण को हल करके, इस इक्वेशन को हल करके, ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करने के लिए जो विधियां हैं उसमें क्या है, उसमें एक विधि है गुणनखंड विधि, और एक दूसरी विधि है सूत्र के द्वारा, जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं, या इसी को हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण को या तो हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा हल करके x का दो मान ज्ञात कर सकते हैं, या सीधे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र या इनका फॉर्मूला प्रयोग करके भी हम लोग द्विघात समीकरण के दोनों रूट या मूल ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का जो सूत्र है यह भी गुणनखंड विधि का ही एक रूप है। इसके अलावा देखिए, यदि अब हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इसमें दो मेथड आता है। एक तो ये कि आप मध्य पद विश्लेषण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। मध्य पद विश्लेषण, या जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, इसका इस्तेमाल करके आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं और गुणनखंड करके x के मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, इक्वेशन कैसा है, और कौन सा मेथड यूज करने से काम को करना आसान रहेगा या इक्वेशन को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो ये इक्वेशन को देखकर समझ में आता है कि हमें कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, कौन सा मेथड प्रयोग करना चाहिए। तो ये दो मेथड है, एक गुणनखंड विधि में आप मध्य पद विश्लेषण से भी सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या सीधे द्विघाती सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र कुछ और नहीं, पूर्ण वर्ग बनाकर इक्वेशन को सॉल्व करने की एक तकनीक है, एक मेथड है, एक विधि है। लेकिन ये सीधे तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जब सीधे तरीके से प्रयोग करते हैं तो काम थोड़ा छोटा हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने के संदर्भ में जो प्रसिद्ध फॉर्मूला है, प्रसिद्ध मेथड है श्रीधराचार्य का मेथड, इसकी बात करेंगे। श्रीधराचार्य
का जो मेथड है इसकी बात करेंगे। इन्होंने किस प्रकार से श्रीधराचार्य ने किस प्रकार से द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि को दिया, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का, इसलिए ये मेथड किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण पर अप्लाई किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी असुविधा के। चाहे द्विघात समीकरण के मूल या x के मान वास्तविक हो अथवा काल्पनिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेथड काम करता है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है यहाँ पर देखिए a है, तो x² का गुणांक a है, तो हम लोग 4 into a यानी x² का जो x² का गुणांक into 4, x² का गुणांक into 4। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम लोग 4 दूनी 8 से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करते। तो हम लोग क्या करेंगे, 4a से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 4a² into x² प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0। इसके बाद ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो 4ac है इसको बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर कर देना है, और ये जो 4a² x² है इसको लिखना है 2ax का होल स्क्वायर, प्लस इसको भी छोड़ देते हैं यहीं पे, और इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं दूसरी साइड, तो ये -4ac हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 into ये वाला पद 2ax। अब जरा इसकी तुलना इससे हम लोग करेंगे, इस बीच वाले पद से इसकी तुलना करेंगे, इसको मैच करेंगे कि ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 मैच कर गया, a से a मैच कर गया, x से x मैच कर गया, इसमें b नहीं है केवल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू b अलग से लिख देंगे, और यहाँ अपने पास से एक b² जोड़ देंगे। ठीक है, अपने पास से b² जोड़ेंगे। तो इक्वेशन के रूल से, चूंकि ये दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए, तो हमें दूसरी तरफ भी एक b² को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में हम लोग b² ऐड कर दिए। इससे क्या हो गया, ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मूले पर ये सेट हो गया है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे b² माइनस 4ac। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इससे क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और हमें ये जो रैखिक बहुपद है ये प्राप्त हो जाएगा। मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें उसे रैखिक में बदलना पड़ता है, रैखिक बहुपद में बदलना पड़ता है। तो देखिए 2ax प्लस b एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें x का पावर 1 है। जब तक द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण में दिए गए द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में नहीं बदलेंगे, तब तक हम x का मान या जो भी वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा मेथड जो है इसीलिए होता है कि हम लोग द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में कन्वर्ट कर सकें। गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य का विधि या जो पूर्ण वर्ग बनाया जा रहा है ये इसीलिए हो रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2ax प्लस b इक्वल्स टू यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, क्योंकि वर्गमूल पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको हम सॉल्व करके जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर, इस b को पक्षांतर करेंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ये हमें एक जो रूप प्राप्त हो गया है, इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। चाहे आप इसको द्विघाती सूत्र कहिए या श्रीधराचार्य का सूत्र कहिए, दोनों एक ही चीज है।
श्रीधराचार्य का सूत्र। पुरानी बुक्स में आपको ये श्रीधराचार्य का सूत्र ऐसे लिखा हुआ मिलता है और नए बुक में एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसमें इसका नाम रखा गया है द्विघाती सूत्र। तो ठीक है, उससे नहीं मतलब है, नाम पे नहीं जाना है हमें, तो काम से मतलब है, नाम से नहीं मतलब है। ये जो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र कहलाता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वहां से ए बी और सी, ये जो कांस्टेंट है ए बी सी, इसमें 3 कांस्टेंट है ए बी सी, इक्वेशन से इन कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट रख करके भी हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं। और चाहे तो इसी मेथड से, जिस मेथड से ये फॉर्मूला आया है, जिस मेथड से ये फॉर्मूला आया है उसी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे x के 2 मान मिलेंगे, 2 मान इसलिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। एक बार आपको प्लस लेना है और सॉल्व करना है, फिर एक बार आपको माइनस लेना है और सॉल्व करना है। तो प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगा और माइनस लेकर सॉल्व करेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगा। तो एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, उसके बाद एक उदाहरण की सहायता से इस चीज को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए फटाफट ax² + bx + c = 0 हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 4a से मल्टीप्लाई किया, 4 × a पर ध्यान दीजिए, a क्या है, x² का गुणज है, तो 4a से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें मिलेगा 4a² × x² + 4abx + 4ac = 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, दोनों साइड में b² को ऐड करेंगे और इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। इसको ऐसे में लिखेंगे 2ax का होल स्क्वायर + 2 × इसको 2ax, और इससे इसको मैच करेंगे, तो मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ b मिस कर रहा है, यहाँ b मिसिंग है, तो हम लोग * b कर देंगे और बराबर इसको दूसरी साइड में पक्षांतर कर देते हैं -4ac, और दोनों साइड में अपने पास से b² ऐड कर देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस बना रहे। तो इससे क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूर्ण वर्ग बन चुका है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ax + b का होल स्क्वायर = b² - 4ac। देखिए ये जो पूर्ण वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक रैखिक बहुपद दिख रहा है। अब इस रैखिक बहुपद को प्राप्त करने के लिए इस स्क्वायर को हटाना होगा, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग इजीली क्या करते हैं, दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो शर्ट्स है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2ax + b = ±√b² - 4ac। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो इस तरीके से हमें ये एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसका नाम है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र, और इसकी मदद से हम लोग द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है और कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो x² - 3x - 10 = 0, ये हम लोगों के पास एक समीकरण है, x² - 3x - 10 = 0। अब इस पर हम लोग सीधे श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, मानक समीकरण से इसकी तुलना कीजिए तो आपको a का वैल्यू 1 मिलेगा, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू आपको मिलेगा -3, क्योंकि b का मतलब है x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक है -3, तो b का वैल्यू हो गया -3, और हमें c का वैल्यू मिलेगा -10, यहाँ पे -10। अब हम लोग सीधे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र लिखेंगे, तो x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac बटे 2a बराबर, देखिए बराबर के नीचे बराबर देंगे तो सुंदर लगेगा, अगल बगल इधर उधर देंगे तो क्या लगेगा आप स्वयं समझ लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे,
तो ये फॉर्मूला का माइनस है, इसको हम लिख देते हैं। b का मान है -3 है, तो एक माइनस ये एक माइनस और आ गया, दो माइनस हो गए ना, तो माइनस में माइनस का गुणा होगी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो हम 9 लिखेंगे। -4 इंटू a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और c, तो c का वैल्यू यहाँ पे -10 है, तो देखिए ऐसे -10 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये तीनों गुणा में है, बटे 2a, तो 2 तो हो गया 2, और a की जगह पे लिखेंगे 1। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो +3 यानी 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये कंप्लीट 9 है, और जब गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होके बीच में आ जाएगा प्लस, और 10 चौके यहाँ पे आएगा 40, बटे हमें मिलेगा 2 एकम 2, तो क्या मिला हमें x का वैल्यू 3 प्लस माइनस, ध्यान दीजिए 40 में 9 को जोड़ेंगे 49 आएगा, और 49 का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है 7 बटे 2। अब यहाँ पे एक बार आपको जोड़ना है, यानी 3 + 7/2, और कॉमा लगा के एक बार आपको घटा देना है 3 - 7/2, तो 7 3 10, 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 मिलेगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो आएगा -4, और -4 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा -2, तो इस प्रकार हमें x के 2 मान मिल गए, एक मान 5 मिला और एक मान -2 मिला। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल मिले हमें, तो लिखेंगे मूल या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट, मूल या रूट, हमें दो मूल मिले हैं, एक मूल क्या है 5 है, एक मूल है 5 और एक मूल है -2, अर्थात ये x बराबर 5 और x बराबर -2 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर लिए श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करके, सीधे तौर पे डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज किया गया यहाँ पे, और इस द्विघात समीकरण को हल किया गया। अब आइए देखते हैं कि इसी सवाल को, इसी समस्या को हम लोग किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे, तो देखिए मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जस्ट पहले क्या बताया गया कि 4a से मल्टीप्लाई करना है, 4a, a की जगह पर यहाँ कितना है 1 है, देखिए इससे इसको टैली कीजिए तो a की जगह पर यहाँ कितना है 1 है, तो 4 इंटू a की जगह पर 1 है, तो 4 इंटू 1 क्या आया 4 आया, तो 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 के 12x माइनस 4 में 40 बराबर 0 मिला। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद ये था कि इस कांस्टेंट को दूसरी साइड में पक्षांतर कर देना था, और इसको लिखना था पूर्ण वर्ग करके, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू यही वाला चीज यहाँ लिख देना है, और इस 40 को दूसरी साइड में पक्षांतर कर देना, -40 है तो साइड जाके +40 हो जाएगा। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4x, अब ये 3 कम पड़ रहा है, 2 दूनी 4 है, अगर यहाँ पे 3 लिख दिया जाए इंटू 3 कर दें तो 4 के 12x इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 3, अब यहाँ पर जब यहाँ पे 3 आया है तो यही 3 यहाँ पे हमें स्क्वायर के रूप में ऐड कर देना है, क्योंकि इक्वेशन के इस साइड में 3 का स्क्वायर ऐड किए तो उस साइड में भी बैलेंस करने के लिए 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो दोनों पक्षों में हम लोगों ने 3 का स्क्वायर जोड़ दिया। इससे होगा क्या, इससे ये हो गया कि a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर के फॉर्मूले पर सेट हो गया है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x - 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये 3 का वर्ग होता है 9 और 40 को ऐसे 40 रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जैसे स्क्वायर रूट लगाएगा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x - 3 बराबर प्लस माइनस 40 में 9 जोड़ेंगे 49 का वर्ग 7, तो 2x बराबर ये -3 को पक्षांतर कर देंगे तो 3 + -7, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 3 + -7 / 2, तो हमें दो मान मिलेंगे, एक बार जोड़ लेते हैं 3
3+7/2 और कॉमा करके एक बार घटा लेते हैं। 3 - 7/2 बराबर 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, तो एक वैल्यू 5 आया, कॉमा, ये कॉमा है, और 3 में से 7 घटाएंगे -4 को 2 से भाग करेंगे तो -2 मिला। तो देखिए सेम आंसर आया। आंसर तो एक ही आना है। आप दुनिया के किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन का एक निश्चित मान आएगा, x का मान 5 आएगा और एक मान आएगा -2। तो देखा किस प्रकार से हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को हम लोग मध्य पद विश्लेषण विधि के द्वारा भी गुणनखंड करके हल कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, x² माइनस ये जो 3 है इसके बदले हम लोग लिखेंगे 5 - 2। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 5 - 2। कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 3 है और हम यहाँ पे 3 ही लिखे हैं। 3 से न कम लिखे हैं न ज्यादा लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ सकते हैं। 3 को 3 लिखा जा सकता है, तो 3 को 3 ऐसे न लिख करके मैं 5 - 2 लिख रहा हूँ, उसमें कोई अपराध नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये मध्य पद विश्लेषण की विधि है। -10 बराबर 0। देखिए मध्य पद विश्लेषण में बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि जो बीच वाला पद होता है, जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म, उस मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ा जाता है ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आए और गुणा करने पर अंतिम वाले पद के बराबर आए। तो देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 5 - 2, 5 में -2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, या ऐसे कहिए कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 5 और -2 का गुणा करेंगे, किनारे मन में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा -10 मिलेगा, जो कि यहाँ पर है। तो यह विधि कहलाती है मध्य पद विश्लेषण विधि। उसी विधि का प्रयोग करके हम लोग इस द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x² - 5x और माइनस प्लस 2x - 10 बराबर 0। और इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो x - 5 और प्लस, फिर इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x - 5 = 0। अब इसमें से, इस पूरे में से x - 5 कॉमन है तो x - 5 को कॉमन ले लिया गया तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 2 बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोग इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके दो रैखिक बहुपद प्राप्त कर लिए हैं, और इन दोनों रैखिक बहुपदों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो गुणा के मूल सिद्धांत से, संख्याओं के ज्ञान से हमें पता है कि कभी भी दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं हो सकता है। ये तभी संभव है कि जब उन दोनों में से कम कोई भी एक नंबर 0 के बराबर हो, एक नंबर 0 अथवा दोनों ही 0। तो इन दोनों का जो गुणा है, गुणनफल है, वो 0 के बराबर है। तो ये तभी संभव है कि जब या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, अथवा दोनों ही 0 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट तरीके से एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और कॉमा करके एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो जब हम लोग इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x का वैल्यू हमें 5 मिलता है। जब इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x का वैल्यू -2 मिलता है। तो इस प्रकार से हमें दो मूल प्राप्त हो गए, द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए, 5 और -2। तो देखा आपने एक ही प्रश्न को, एक ही द्विघात समीकरण को हम लोग डायरेक्ट श्रीधराचार्य के सूत्र या द्विघाती सूत्र से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे इसका मध्य पद विश्लेषण करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 3 मेथड यहाँ पे बताया कि आप 3 तरीके से द्विघात समीकरण को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर एक ही आना है। x का वैल्यू 5 आया, यहाँ पे -2 आया। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं।
आइए अब मैं कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो देखिए क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें दिया है कि 2x² + x - 6 बराबर 0। 2x² + x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पे यार बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। समस्या ये है कि मुझे पता है कि मैं इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। ठीक है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, इसका मध्य पद विश्लेषण भी किया जा सकता है, तब भी आंसर आएगा। और इसको पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा प्रयोग किया जाए, ये एक समस्या है। तो जो मन करे यार वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये है, इसमें करनी कहीं नहीं है, इसमें कहीं पर भी करनी नहीं है। जहां भी आप देख रहे हैं पूर्णांक ही नजर आ रहा है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र डायरेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीधराचार्य के सूत्र का सीधा प्रयोग हम लोग प्रायः तब करते हैं जब कहीं करनी नजर आ जाती है। तो करनी के आने से उसका फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होती है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त नहीं है, यहाँ पे कहीं करनी नहीं है, यहाँ पे होल नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो आप पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल कर सकते हैं और मध्य पद विश्लेषण से भी हल कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मध्य पद विश्लेषण मिडिल टर्म फैक्टर का प्रयोग करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं मध्य पद विश्लेषण मिडिल टर्म फैक्टर। ये मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसमें